अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब ये इसका पार्ट 2 है। जो पिछली वीडियो में था, मैंने उस साइट पे अब आपको मैं ले चलता हूँ। इस साइट पे हमने ये देखा था कि अभी किस तरीके से इसकी हमने डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी और दूसरी इसके डोमेन एज और इसकी ट्रैफ़िक हमने देखी थी और इसका स्पैम स्कोर देखा था। ये सब चीज़ हमने उसमें देखी थी। अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि भी इसमें हमने आर्टिकल पब्लिशिंग कैसे करनी है। दोस्तों, आर्टिकल पब्लिशिंग के लिए आपने 1-2 चीज़ों को मद्देनज़र ज़हन में रखना है कि भी आर्टिकल जो है ना आपका एक अच्छा और ट्रस्टवर्थी होना चाहिए। ट्रस्टवर्थी से मुराद ये है कि भी अब आप इन्हें ये नहीं करना कि भी अब ये एक अच्छा है, यानी कि भी आपको भी पता है वेबसाइट अच्छी है, तो इसमें आपने ये नहीं करना कि भी अब आपने इस पे पब्लिशिंग स्टार्ट कर देनी है। लगे समझ? मतलब ये है कि भी इस पे अब आपने एक अच्छा कंटेंट लिखना है, जैसे कि आप अपनी वेबसाइट पे लिखते हो। मगर हाँ, ये है कि भी उस पे इतना टाइम नहीं लगाना। जीपीटी से क्रिएट कर सकते हो, उसे ह्यूमनाइज़ कर सकते हो, ह्यूमनाइज़ करके इस पे अपलोड कर सकते हो। अच्छा, इसमें ये है कि भी इसमें ट्रस्टवर्थीनेस होती है और दूसरा ये है कि भी गूगल भी इसकी नज़र में बहुत अच्छा, यानी कि भी ट्रस्ट बढ़ जाता है, बिल्ड हो जाता है गूगल का। तो अब मैं यही चाह रहा हूँ कि अब आपको मैं वो चीज़ें सारी बताऊँ जिसमें जिससे ये है कि भी आपका एक अच्छा ट्रस्ट बढ़े। तो इसके लिए ये है कि भी अब आपने कोई भी ये जो साइट है इसमें आप देखें, ये एक सेल्फ रजिस्टर्ड साइट है। जैसे कि ये लॉगिन साइन अप लिखा हुआ है, किसी लॉगिन और रजिस्टर लिखा हुआ है कि किसी पे साइन अप लिखा हुआ होगा, किसी पे वो साइन इन लिखा हुआ होगा। इस तरीके से डिफरेंट लिखा हुआ होगा, हर साइट का अपना-अपना होता है। तो आपने इसके रजिस्टर पे क्लिक कर लेना। अब इस पे आपका बनेगा अकाउंट। अकाउंट आपके नेम से बनेगा, आपकी मेल से बनेगा, लॉगिन, पासवर्ड्स वगैरह सब चीज़ आप अपने हिसाब से उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें अब क्या सीन है, अब आपने यहाँ पर अपना लॉगिन पासवर्ड ऐड करना है। यूज़र नेम आप ऐड कर लें, यूज़र नेम कोई भी हो सकता है। अब जैसे लेट्स सपोज़ अगर मैं ऐड करता हूँ, यूज़र नेम ऐड करते हैं, तो कोई भी आप ऐड कर सकते हैं और इसी यूज़र नेम से आप मल्टीपल पब्लिश कर सकते हैं। मगर ये ज़हन में रखना है कि अच्छा आर्टिकल लिखना है, ताकि ये है कि वो आर्टिकल इस साइट से डिलीट ना हो, आपका ना हो, क्योंकि उससे आपको डू फॉलो लिंक आ रहा होगा। कल को वो अगर साइट बढ़ जाती है, उसका डीएपीए बढ़ता है, तो उससे ये है कि आपको फ़ायदा होने वाला है। अगर आपने इसमें स्पैमी आर्टिकल्स डालने लग गए, तो फिर ये है कि भी ये जो है ना इन फ्यूचर जब इनका स्पैम स्कोर बढ़ेगा, तो फिर ये है कि भी ये बहुत से जो वो होंगे, ऑथर्स को तो तकरीबन उड़ा देंगे, मगर उनके साथ-साथ उनका कंटेंट जो स्पैमी काम किया हुआ होगा जिन्होंने। बस इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब मैं इधर कोई एक मैंने नेम लिख दिया अज़लान हुसैन के नाम से। अब इस पे मेल है, मेल आप इस पे यानी कि भी टेम्प मेल के थ्रू भी कर सकते हैं या अपनी मेल के थ्रू भी कर सकते हैं। टेम्प मेल के थ्रू करेंगे तो ये वन टाइम होगा, फिर उसके बाद ये इन फ्यूचर पॉसिबल है कि भी आपको फिर उसकी एक्सेस ना मिले। अगर आप अपनी मेल के थ्रू करेंगे, फिर आप ये है कि भी टाइम टू टाइम इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो उस चीज़ का आपने मद्देनज़र रखना है। अब मुझे अपनी मेल याद है, मैं इसमें मेल ऐड कर देता हूँ। और बेहतर भी यही है दोस्तों कि भी आप इसे डिफरेंट अपनी साइट्स के लिए, डिफरेंट क्लाइंट की साइट्स के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यही है कि भी आप अपनी वही मेल रखें और उसका रिकॉर्ड रखें। यानी कि भी अब लेट्स सपोज़ आपने ये रखी है, अब आप इससे क्या करें, एक आप अपनी एक एक्सेल शीट बना लें। एक्सेल शीट में जाके ना, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका किस तरीके से आपने ट्रैक रिकॉर्ड रखना है, ताकि ये है कि इन फ्यूचर अगर आपको इससे इसी साइट को ही एक्सेस करना हो या इसी साइट पे कोई आर्टिकल पब्लिश करना हो या ये साइट की अथॉरिटी बढ़े, तो आपको ये आइडिया होगा भी आपने इस पे लगाया था, तो और इसका किस तरीके से है। आपने एक स्प्रेडशीट ओपन कर लेनी है। उस पे जो है ना इस यूज़र का, यानी कि भी इस साइट का, इसी तरीके से आपने उसका लॉगिन डिटेल्स वगैरह सारी सेव कर लेनी है। तो इससे ये होगा कि आपका जो ये साइट होगी, इससे ये है कि आपके पास एक रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। इन फ्यूचर अगर आपने इसी ही साइट पे आर्टिकल कोई पब्लिश करना होगा, आप इजीली कर सकते हैं। अब ये आपने इस पे एक सेव कर लेना है और इसी ही शीट पे आपने एक बना लेना है, वेबसाइट नेम दे देना है और इधर दे देना है यूज़र नेम, इधर दे देना है पासवर्ड। अच्छा दोस्तों, इसके साथ आप अब ये भी लिख सकते हैं कि भी आपने किस साइट पे वर्क किया है, तो वो यानी कि भी आपने अपनी वेबसाइट का कोई नाम रख सकते हैं।
पर्सनल साइट नेम, वो भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि भी आप बहुत सी अगर उसकी साइटों पे वर्क कर रहे हैं, क्लाइंट की साइटों पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको याद नहीं होगा कि अगर आपने किसकी कौन-सी साइट पे काम किया है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा ये है, इसको थोड़ा-सा अच्छा बना सकते हैं, इसको आपने बोल्ड कर लेना है। बोल्ड करने के बाद इसका जो साइज़ है वो बढ़ा देते हैं, ताकि ये एक अच्छा इम्प्रेशन जो है, अगर कोई भी बंदा इसे देखता है। दूसरा इसको भी हम बढ़ा देते हैं, ताकि ये है कि ये एक अच्छी लुक आ जाए। अब आप ये देख सकते हैं कि भी एक अच्छी वो लुक आ गई है। हाँ, अब ये देखें, इसको अब आप इसी तरीके से साथ में वो कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ये टेबल मैं क्रिएट कर देता हूँ, ताकि ये है, ये एक अच्छी लगे लुकिंग में। अब आप इसमें जितने भी ऐड करते जाएँगे वो आप पर है। इसको एक दे दें, आप कलरिंग भी दे सकते हैं। ये दोस्तों ये एक जो है ना, ये प्रोफ़ेशनलिज़्म को शो करती है चीज़, जो आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है? इसी तरीके से आप ये अब एक अच्छी यानी कि वेबसाइट लग रही है, अब आपको ये पता लगेगा यूज़र नेम अब आपने इसमें क्या लिखा है। यूज़र नेम आप देख लें आप, यूज़र नेम आपने ये रखा है। ठीक है? अब आप ये सेव कर लें, और इसके साथ आप अगर एक मेल का ऑप्शन बना लेते तो वो ज़बरदस्त था। इधर से मैं कॉलम एक नई ऐड करता हूँ लेफ़्ट साइड पे। हाँ, इसका मेल का लिख देता हूँ, ताकि ये है, इससे आपको ये भी आइडिया होगा कि आपने इस पे, इस साइट पे कौन-सी मेल लगाई थी। अब मैं मेल भी ऐड कर दूँगा इस पे। इससे ये है कि भी मेरा एक रिकॉर्ड बन जाएगा, ट्रैक रिकॉर्ड बन जाएगा। इन फ्यूचर अगर मैं कोई भी साइट को एक्सेस करना चाहता हूँ, या ये है कि उसकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ती है, तो इससे ये है कि मुझे फ़ायदा होगा और मैं ये देख सकता हूँ। अब मैं पासवर्ड है, पासवर्ड भी इसमें से जो होगा, पासवर्ड मैं इसमें ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि ये मैं बाद में ऐड कर दूँगा, ताकि नज़र ना आए ट्रस्ट इश्यू की वजह से। इसमें मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ, आपने भी कोई अच्छा सा पासवर्ड लिख लेना है ऐसे। मुझे लगता है पासवर्ड गलत हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसी की तरीके से आई हैव रजिस्टर्ड और एग्री करने के बाद इसे आपने रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर जैसे ही करेंगे आप इसी साइट पे पहुँच जाएँगे और इसके यानी कि डैशबोर्ड पे आ जाएँगे। अच्छा दोस्तों, डैशबोर्ड पे आने के बाद जो ये आपका अकाउंट बनता है, इसमें आप इसमें अपने अकाउंट को भी वो कर सकते हैं, यानी कि इसमें आप अपनी एक इमेज अपलोड कर सकते हैं, ताकि ये कि भी अथॉरिटी बढ़ जाए एडमिन की नज़र में। इसमें आप अपने सोशल अकाउंट्स अगर आपके हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। इसमें आप अपने बारे में लिख सकते हो कि भी आपकी कौन-कौन सी साइट्स हैं वो। ये जो है ना, ये एक यानी कि भी उसे बता रहा होगा, ये यानी कि एडमिन को बता रहा होगा कि भी ये साइट कितनी ट्रस्टवर्थीनेस है। अब आपको ये तो पता है कि भी इसमें डिफरेंट यानी कैटेगरीज़ हैं। अब पोस्ट अगर आपने करनी है तो आपने डायरेक्ट पोस्ट पे ऐड कर देना है। ऐड पोस्ट करेंगे तो आर्टिकल पे उसने ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही ऐड आर्टिकल, तो आपके पास एक पूरा डैशबोर्ड आ जाएगा, जिस पे ये है कि आप उस पे आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। मतलब ये है कि उस पे टाइटल, स्लैग ऐड कर सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, टैग्स ऐड कर सकते हैं, और उसके साथ-साथ कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं। कंटेंट दोस्तों, अब आपको मैंने जैसे बताया कि कंटेंट आपने एक यानी कि एसईओ ऑप्टिमाइज़्ड लिखना है, और दूसरा ये है कि ह्यूमनाइज़ लिखना है। ये ना हो कि जीपीटी से उठा के आपने फ़ौरन से डाल देना है। आप डिफरेंट टूल्स हैं जैसे कि ज़ीरो जीपीटी है, वो ये है कि भी एआई को जो है ना रिमूव करता है कंटेंट में से। वो बताता है कि भी एआई को किधर-किधर है, फिर उसको आप उसे यानी कि ह्यूमनाइज़ कर सकते हैं। वो फिर आप डिफरेंट टूल्स के थ्रू यानी कि कर सकते हैं। तो वो आप उसे यानी कि टूल्स के थ्रू इसको ह्यूमनाइज़ करने के बाद इधर अपलोड कर दें। अच्छी सी इमेजेस लगाएँ, कंटेंट के अंदर 1-2 इमेजेस लगाएँ, लगाने के बाद इसको आप पब्लिश कर दें। तो ये कंटेंट जो है ना आपका पब्लिश हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। 1 दिन के बाद ये आपका रिव्यू में जाएगा, 1 दिन बाद ये आपका पब्लिश हो जाएगा और आपके इधर डैशबोर्ड पे शो हो जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ। क्योंकि दोस्तों ये डैशबोर्ड आपका बन जाता है और उसमें आपको ये बताता है कि भी आपकी कितनी
हाँ, कितनी आपके यानी कि भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। होम पे जाता हूँ ना, ये आपको होम पे दिखाएगा कि भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके कितने हैं। ये ये प्रोफाइल में गए। प्रोफाइल में जाने के बाद सीधा हम चले गए। नहीं यार, ये प्रोफाइल में नहीं, इसको आपने चले जाना होम पे। होम पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि भी नंबर ऑफ पोस्ट बता रहा है, पेंडिंग पोस्ट बता रहा है, ड्राफ्ट बता रहा है और स्केड्यूल बता रहा है। यानी कि भी अगर आपने स्केड्यूल भी करनी है तो आप वो स्केड्यूल भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इसे तो पब्लिश कर लेंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।